डॉक्टर अजीज गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां शिक्षा देने वाला एक शिक्षक ही मानवता की सारी सीमाएं लांघ गया। आरोप है कि विभाग के एक शिक्षक ने एक छात्रा को 2 घंटे तक अपने कमरे में बंधक बनाकर रखा है। छात्रा को छुड़ाने जब विभाग के अन्य शिक्षक पहुंचे तब जाकर दरवाजा खोला गया। अंदर का नजारा देखकर सब स्तब्ध रह गए। छात्रा फूट फूट कर रो रही थी, मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी। तत्काल उसे विश्वविद्यालय के अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले में छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनकी गाइड और असिस्टेंट प्रोफेसर पीती वाधवानी ने जबरन विभाग अध्यक्ष और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ शिकायतें लिखने को कह रही थी। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने 2 घंटे तक कमरे में बैठा कर रखा और दूसरे शिक्षकों के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ दिया। मामले की शिकायत विभाग अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। आज क्या हुआ? आज 2 बजे उन्होंने बुलाया और उसके बाद फिर रिटन में बोल रही थी, तो पहले मैंने एक रफ एप्लीकेशन लिखी। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि एक फेयर एप्लीकेशन लिखो, तो फेयर एप्लीकेशन में वो बताती जा रही थी और हम लिख रहे थे। बट मैम ने फिर बोला कि हेड सर और मैम का नाम मेंशन करने के लिए, तो उसके लिए हमने मना कर दिया। फिर हमने अपना लिख दिया था कि मेरी गलती है कि मैं मैम के पास नहीं गई और उनको सिनॉप्सिस वगैरह बिना बताए सबमिट कर दी। तो यही सब मैम ने लिखवाया। फिर मैम कुछ और भी बोल रही थी लिखने के लिए, तो फिर हमने निकलने की कोशिश की, बट उन्होंने नहीं आने दिया बाहर। तो आपको कितनी देर उन्होंने कमरे में बंद रखा? लगभग 2 घंटे, 2 बजे से 4 बजे तक। फिर जब मेरे फ्रेंड्स आए तो और टीचर्स को लेके, तब फिर मैम ने बाहर आने दिया। 2 घंटे तक आपको कमरे में बंद रखा? यस सर। उस समय आपसे कोई मारपीट या कुछ ऐसा कुछ? नो सर, बस वो एप्लीकेशन के लिए फोर्स कर रही थी कि एप्लीकेशन लिख के दो। किनके खिलाफ? विभाग अध्यक्ष के खिलाफ? मतलब हाँ, किनके खिलाफ? डिपार्टमेंट, यही कि जो फर्स्ट में आपने दिया है वो फोर्स में दिया है। आप देना, आप रेडी नहीं थे, आप देना नहीं चाहते थे, बट आपको वहाँ बोला गया नहीं। तो आपसे किन के नाम लिखने बोल रही थी वो एप्लीकेशन में? हेड सर और कोर्स कोऑर्डिनेटर। कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर चंद्रकांता मैम। अच्छा, अच्छी बात नहीं। और मैंने ये भी पूछा कि ये स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या मेरी तरफ से कोई कमी थी, क्या मेरे गाइडेंस में कोई कमी थी, क्या मैंने आपको भरपूर सहयोग नहीं किया, क्या मैंने अपने टीचर होने का पूरा फर्ज नहीं अपना फर्ज अदा किया। उन्होंने भरी क्लास में मुझे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आपने लिख के दिया। तो फिर उसके बाद मेरे लिए ये लाजमी हो जाता है पूछना कि आप मुझे लिखित में दीजिए कि आपने मेरे पास आना क्यों बंद कर दिया, आपने मुझे जमा कुछ भी क्यों नहीं किया। मैं सुपरवाइज़र हूँ, मुझे जमा होना चाहिए था। मेरी जानकारी, मेरी सिग्नेचर के बिना सिनॉप्सिस जमा हो गई है। उस सिनॉप्सिस में क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है। मेरी मौजूदगी के बिना उनकी अंतिम परीक्षा हो गई है, जबकि ऑर्डिनेंस कहता है कि सुपरवाइज़र की मौजूदगी वहाँ अनिवार्य है। मेरे सुपरवाइज़र के पास अधिकार है उनके इंटरनल असेसमेंट्स, कोई भी दूसरा व्यक्ति उन इंटरनल असेसमेंट में असेसमेंट के नाम पे या गाइडेंस के नाम पे दखल नहीं दे सकता। मैं सक्षम हूँ उसको करने में, जो कि बच्चे ने लिख के भी दिया है कि आपका गाइडेंस मेरे लिए सफिशिएंट था, ये उसने लिख कर दिया है मुझे। तो इस तरीके के जो दखल हो रहे हैं उनसे बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। स्टूडेंट को लगता है हम किसकी सुने, हेड की सुने, उन दूसरे लोगों की सुने कि अपनी गाइड की सुने, और इस चक्कर में फिर वो मेरे साथ काम करना ही बंद कर देते हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं जिनका कोई साक्ष्य ही नहीं है। जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे बेवाजिब आरोप लगाते हैं। हमारी एमएड की 2 स्टूडेंट हैं, अंशिका सोनी और रिया कटारिया, वो डॉक्टर पीती वाधवानी के सुपरविज़न में हैं। इन 2 बच्चों ने कल एप्लीकेशन मुझे दी थी। एक ने मेडिकल का ग्राउंड उसमें लगाया है और दूसरी ने ये लिखा है कि हम पिछले कुछ समय से, मई से परेशान हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के कुछ प्रेजेंटेशन होने हैं जो ऑर्डिनेंस में लिखे हैं कि प्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन वो मैडम उनसे नाराज़ थी कि आप प्रेजेंटेशन देने क्यों गए। और तब से ये बच्चे मानसिक रूप से परेशान थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कक्षा में किसी प्रकार की, जैसा बच्चे कह रहे हैं कि हमें वो टॉन्ट में और इस तरह से हमें कहती रहती थी, बच्चे मेंटली परेशान थे। और कल उन्होंने थक के मुझे एप्लीकेशन दी, तो अब मुझे एप्लीकेशन पर निर्णय लेना था, इसलिए मैंने एमएड की जो हमारी कमेटी है उस कमेटी की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये हमें तय करना था कि क्या करें, इन बच्चों की एप्लीकेशन का क्या निर्णय लें। तो फिर कमेटी ने कहा कि सब बच्चों को बुला लेते हैं, उनका भी वर्जन ले लेते हैं और फिर ज़रूरत हुई तो टीचर को भी बुलाएंगे। तो जब बच्चों को बुलाने की बात आई तो एक बच्ची तो आई और फिर पूछा दूसरी कहाँ है, तब हमें पता लगा कि उस बच्ची को उन्होंने 2 बजे से अपने कमरे में बंद कर रखा है
बंद करना का मतलब है कि वो वहाँ पता उस एप्लीकेशन कुछ लिखवाना चाह रही हैं, अपनी मर्ज़ी से डिक्टेट करके, ऐसा बच्चा जैसे बच्ची कह रही हैं। तो जब 2 घंटे से, और मुझे घबराहट ये हुई कि साहब बच्ची का मेडिकल केस है, ऑलरेडी ये परेशान है, तो कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो हम लोग घबरा गए। तो फिर पहले हमने लेडी टीचर को भेजा, तो स्टूडेंट को भेजा, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर लेडी टीचर एक गई तो उनको तो भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने पूरी कमेटी को भेजा, तो इस कमेटी में मेरे 2 महिला अध्यापक हैं और एक पुरुष अध्यापक हैं। तो कमेटी गई कि साहब निर्णय लेना है, कमेटी की मीटिंग हो रही है, आप बच्ची को छोड़िए। तो फिर उनको भी नहीं, वो मना कर रही कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं सुपरवाइज़र हूँ, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं ही गाइड करूँगी। तब कमेटी ने कहा कि नहीं, इस पर, जब एमएड की कमेटी ने कहा कि नहीं, इस पर डिसीजन होना है, बच्चों की एप्लीकेशन है, आप ऐसे कैसे हेड के ऑर्डर को मना कर सकती हैं। फिर कमेटी छुड़ा के लाई बच्चों को, और कमेटी छुड़ा के लाई, और अभी फिर कमेटी, और इस बीच हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया, कुल सचिव को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे 1-2 घंटे से बच्ची कैद है, और जो मेंटली परेशान भी है, वो मेडिकल केस है। तो रजिस्ट्रार ने तुरंत सिक्योरिटी को भेजा, और महिला सिक्योरिटी को भेजा इस बच्ची को छुड़वाने के लिए। और इसके बाद तुरंत जब बच्ची इतनी घबराहट थी और डिप्रेशन भी थी, तो हमने कहा इसकी मेडिकल जांच करानी चाहिए। तो फिर हमने तुरंत हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर उनको भेजा और मेडिकल जांच की। तो मेडिकल में बच्ची का डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, बीपी लो आ रहा है। तो अगर हम मतलब अगर ये ऐसी स्थिति में हम इतने घबरा गए कि अगर बच्ची को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो हमारे लिए तो पहली प्राथमिकता थी कि अभी आगे आपका एक्शन क्या रहेगा? अब हम माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव जो भी हमारे उच्चाधिकारी हैं, उसको समस्त घटना से अवगत कराएंगे, और उनसे हमें जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे। और चूँकि ये ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे घबराए हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आगे भी हम इसी सुपरवाइज़र के अंडर में रख दें और कल को बच्चे के साथ कुछ हो जाए, तो हम तो अध्यापक हैं, अभिभावक के रूप में हैं, पेरेंट्स तो उनके घर बैठे हुए हैं, अगर हम बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम उच्चाधिकारियों को अभी सूचित कर रहे हैं, तुरंत उसके पश्चात वहीं जा रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मैडम सर कौन है और इनके पहले से भी क्या इस तरह से बिहेवियर बच्चों के प्रति क्यों रहा? तो मैडम डॉक्टर प्रीति वाधवानी इनकी सुपरवाइजर हैं, जैसे बच्चों ने बताया, किस पोस्ट पर है सर? वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर। और बाकी तो इनका जो हमेशा ये एक रवैया रहता है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर इनके अंडर में हैं, वो सारे रिसर्च स्कॉलर इसी प्रकार की घटनाओं की वजह से हमें एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हम। तो पहले भी ऐसा कभी हुआ कि जब इनके रिसर्च स्कॉलर बदले गए हों?